चलिए आज दिखाता हूँ मैं आपको बनारस की गंगा की आरती। बहुत सारे लोगों की तमन्ना होती है कि गंगा की आरती देखा जाए। बहुत लोग देख पाते हैं, बहुत लोग नहीं देख पाते हैं। भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। समय नहीं मिलता है, इसलिए वो नहीं देख पाते हैं। और जिन्होंने देखा है वो हमारे इस वीडियो के माध्यम से एक बार जरूर देखें, और देखने के पहले अपने कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया जरूर लिखें, हर हर महादेव जरूर लिखें। और चैनल को हमारे आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लेंगे। तो चलो गंगा जी की आरती देखते एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम भारत की संस्कृति, अध्यात्म और परंपराओं को करीब से जानने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे बनारस की गंगा की आरती के बारे में। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सम्माधवधन्यं नन्दपाणिभ्यभैरवम् वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीर्मणिकर्णिकाम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा देहिजनं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं ध्यानो ब्रह्मविष्णुर्महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यानो सर्वकामार्थसिद्धये धर्मकामार्थसिद्धये सिद्धिबुद्धिसहिताय सुरागणाधिपतये नमः। ये एक ऐसा अनुभव है जो आत्मा को छू जाता है, मन को शांति देता है और जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की प्रेरणा देता है। गंगा की लहरों पर तैरती हुई रोशनी, मंत्रों की गूंज और श्रद्धा की ऊर्जा, ये सब मिलाकर बनारस की शाम को दिव्यता से भर देते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आरती कहाँ होती है, कब शुरू होती है, कैसे देख सकते हैं और इसका महत्व क्या है। तो भैया, ये आरती किन किन गंगा घाटों पर होती है? बनारस की गंगा आरती मुख्यतः 3 घाटों पर होती है और हर घाट की अपनी एक विशेषता है। जैसे सबसे पहला और सबसे बड़ी गंगा आरती दशाश्वमेध घाट पर होती है, जो ये बनारस का हृदय है। यहाँ की आरती सबसे भव्य होती है। 7 अर्चक एक साथ दीपों, शंखों और मंत्रों के साथ माँ गंगा की आराधना करते हैं। यहाँ की आरती देखने के लिए हजारों नहीं, लाखों श्रद्धालु और पर्यटक जुटते हैं। जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये बिना बुलाई भीड़ है जो लाखों पर्यटक हैं। राजेंद्र प्रसाद घाट पर दशाश्वमेध घाट से सटा हुआ ये घाट भी गंगा आरती में शामिल होता है। यहाँ से दृश्य थोड़ा शांत होता है, लेकिन उतना ही प्रभावशाली रहता है। 80 घाट, ये घाट बनारस के दक्षिणी छोर पर स्थित है। यहाँ की आरती स्थानीय लोगों, साधु संतों और विद्यार्थियों द्वारा की जाती है। ये आध्यात्मिक और शांत अनुभव प्रदान करता है। इन 3 घाटों पर आरती का स्वरूप अलग है, लेकिन भावना एक ही है, माँ गंगा के प्रति श्रद्धा और आभार। वैसे छोटी छोटी आरतियाँ कई घाटों पर होती हैं, जो आप नाव से आप देख सकते हैं। गंगा की आरती की शुरुआत कब हुई थी? एक बहुत कौतूहल का विषय होता है कि इतनी बड़ी आरती का शुरुआत तो कभी हुई होगी। तो गंगा की आरती परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन वर्तमान स्वरूप में इसकी शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। इसका श्रेय जाता है श्री सत्येंद्र मिश्रा जी को। उन्होंने इसे एक नियमित और भव्य आयोजन का रूप दिया। शुरुआत में एक पुजारी द्वारा की जाने वाली आरती आज 7 अर्चकों द्वारा सामूहिक रूप से की जाती है, जिसमें दीप प्रज्वलन, शंखनाद, घंटा वादन, मंत्रोपचार शामिल होता है। ये आयोजन अब बनारस की पहचान बन चुका है, एक ऐसा दृश्य जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। इस आरती में मैं जो वाद्य यंत्र हैं, जिनकी संगीत और गाने जो है बजाए जा रहे हैं, उसको मैं नहीं सुना पा रहा हूँ। मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं अगर वीडियो अपलोड करके यूट्यूब से आपको दिखाऊंगा तो मुझे कॉपीराइट आ जाएगा, जो ये हमारे चैनल को ले डूबेगा। तो माता गंगा के श्रद्धा में मैंने अपनी कमेंट्री डाली है
आपको कमेंट्री, आपको मेरी बात कैसी लग रही है, आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। आरती का समय और मौसम को भी आप समझ लें, चूँकि आप किस मौसम में आ रहे हैं, किस समय आ रहे हैं, तो वो समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। गंगा आरती हर दिन होती है, चाहे मौसम कोई भी हो। समय ये होता है, गर्मियों में शाम को 7 बजे से चालू हो जाता है और सर्दियों में शाम को 6 बजे से चालू हो जाता है। यानी गोधूल के बाद जब अंधेरा आने लगता है, शाम होने लगती है, तब ये आरती का आयोजन होता है। आरती साल भर होती है, बारिश, ठंड या गर्मी इसका आयोजन नहीं रोकती है। अवधि आरती लगभग 45 मिनट से 1 घंटे तक चलती है। इसमें विभिन्न चरण होते हैं, जैसे दीप प्रज्वलन, शंखनाद, मंत्रोपचार, भजन और अंत में प्रसाद का वितरण भी होता है। आरती का समय सूर्यास्त के अनुसार तय किया जाता है, ताकि गंगा की लहरों पर दीपों की रोशनी झिलमिलाने लगे। नाव से आरती देखने का अनुभव। गंगा आरती को नाव से देखना एक अलौकिक अनुभव है। जैसे आप जल पर तैरते हुए आस्था की लौ को निहार रहे हो, तो वो बड़ा मनोरम दृश्य लगता है, बड़ा सुंदर लगता है। पूरा बनारस आपकी नज़रों के सामने, पूरे घाट लगभग आपके नज़रों के सामने होते हैं और गंगा की आरती के समय घंटा, घड़ियाल, शंखनाद और आरती का दृश्य बड़ा मनोरम लगता है, हृदय को भाव विभोर कर देता है। अगर आप नाव से आरती देखना चाहते हैं, नज़दीकी नाव से देखना चाहते हैं, तो नाव कहाँ से लें, कैसे लें, ये भी आप समझ लें। दशाश्वमेध घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट और 80 घाट से नावें आप ले सकते हैं। कैसे लें? एक तो घाट पर सीधे जाकर नाव वाले से बात करें, या ऑनलाइन ऐप जैसे काशी दर्शन, वाराणसी बोट बुकिंग से आप नाव को बुक कर सकते हैं। किराया सामान्य नाव 100 से 200 रुपये प्रति व्यक्ति होता है। मोटर बोट या प्राइवेट नाव 300 से 500 रुपये तक होता है। पर सवारी की बात मैं कर रहा हूँ। विशेष आयोजनों पर किराया कई गुना बढ़ जाता है, तो आप विशेष आयोजन पर अगर आकर के गंगा आरती देखना चाहते हैं, तो आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। आप बिना विशेष आयोजन पर कभी भी गंगा आरती देखेंगे तो सस्ते में बढ़िया आनंद आप ले सकते हैं। नाव से आरती देखने का अनुभव आपको गंगा के मध्य में बैठकर दिव्यता को महसूस करने का अवसर देता है। बनारस में अब क्रूज टूरिज्म भी लोकप्रिय हो रहा है, जो गंगा आरती देखने का एक नया और आरामदायक तरीका है। अलकनंदा क्रूज ये एक लग्जरी क्रूज है जो गंगा में घूमता है और आरती देखने का विकल्प देखता है। अगर गंगा में आरती देखने के लिए अलकनंदा क्रूज आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक हमने वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन में दे दिया है कि अलकनंदा क्रूज को कैसे बुक करें, कितने टाइम पहुंचना है, वो सारी जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। अलकनंदा क्रूज में एसी केबिन, डाइनिंग, ऑडियो गाइड, वॉशरूम जैसी सुविधाएं होती हैं। ये क्रूज खासकर विदेशी पर्यटकों और परिवारों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। दूसरा है क्रूज भागीरथी। ये अपेक्षाकृत छोटा लेकिन आरामदायक क्रूज है। इसमें बैठकर आप आरती का दृश्य बिना भीड़ के देख सकते हैं। बुकिंग और किराया 500 रुपये से लेकर के 1500 रुपये प्रति व्यक्ति तक होता है। बुकिंग ऑनलाइन पोर्टल या घाट पर मौजूद एजेंट से भी की जा सकती है। क्रूज से आरती देखना आधुनिकता और परंपरा का सुंदर संगम बन जाता है। गंगा आरती का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। गंगा आरती केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने वाला अनुभव है। आप यहाँ आएंगे तो बनारस के इस रस में ऐसा डूब जाएंगे कि आप बिल्कुल अपने आप को शुद्ध और बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे। सारे दुख दर्द भूल जाएंगे। माँ गंगा को जीवित देवी माना जाता है, जिनके जल से जीवन चलता है। आरती के माध्यम से हम उनका आभार प्रकट करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हैं। ये आयोजन धर्म, संगीत और संस्कृति का संगम है, जहाँ शास्त्रीय संगीत, वैदिक मंत्र और भक्ति भाव एक साथ बहते हैं। विदेशी पर्यटक भी इसे देखने आते हैं। अगर आप इस दिव्य आयोजन में योगदान देना चाहते हैं, तो आपके पास कई विकल्प हैं, जैसे गंगा सेवा निधि, आरती समिति या स्थानीय ट्रस्ट से आप संपर्क करके आप अपना डोनेशन दे सकते हैं।
कुछ समितियां ऑनलाइन डोनेशन पोर्टल भी चलाती हैं, जहां पर आप यूपीआई कार्ड, नेट बैंकिंग से सहयोग कर सकते हैं। आप दीनदान में सहयोग कर सकते हैं, प्रसाद वितरण में भी सहयोग कर सकते हैं, साउंड सिस्टम के लिए सहयोग कर सकते हैं, या साफ सफाई के लिए सहयोग कर सकते हैं। विशेष पर्वों पर सामूहिक आरती आयोजन में भी भाग लेकर योगदान आप दे सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग इस भव्य आयोजन को और भी दिव्य बना सकता है। गंगा आरती के बाद प्रसाद वितरण होता है, जो श्रद्धा और सेवा का प्रतीक है। उसमें आप खुद पंचमेवा, मिठाई, फल, हलवा बना करके बांट सकते हैं। प्रसाद सेवकों द्वारा श्रद्धालुओं में वितरित किया जाता है। जो लोग गंगा आरती देखने के बाद अपने अपने होटल, अपने अपने घर या निवास स्थान की तरफ जाते हैं, उन सेवकों को, उन श्रद्धालुओं को ये गंगा आरती का प्रसाद दिया जाता है। आप चाहें तो प्रसाद वितरण में सहयोग भी कर सकते हैं, चाहे सामग्री देकर या सेवा करके सहयोग कर सकते हैं। ये प्रसाद केवल भोजन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक आशीर्वाद होता है। तो दोस्तों, ये था बनारस की गंगा आरती का थोड़ा सा परिचय, एक ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। अगर आप कभी बनारस आएँ तो इस दिव्यता को जरूर महसूस करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि एक बार कमेंट करके हर हर गंगे जरूर लिखें। भैया, आपने गंगा आरती देखी, पूरी की पूरी देखी, लाइव गंगा आरती दिखाने की कोशिश की है। आप कहाँ से देख रहे हो, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। अगर आप विदेश से देख रहे हो, एक बार अपने देश का नाम बताएं। गंगा आरती काफी भव्य होती है, लाखों लोग बिना बुलाए रोज जुड़ते हैं।